मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आप अगर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो जीने की कला सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी नरक बन जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह और अज्ञानता का अंधकार राहु केतु की तरह आपको घेर लेता है और आप तरफ तरफ के आंसू बहा के, मारपीट करके, हत्याएं करके, दुष्कर्मों से अपने जीवन को इस तरह बना लेते हो कि बेहतर होता तुम जन्मे ही नहीं होते। और मैं आपको बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से ये बताना चाहता हूँ कि विश्व के 99% लोग, 99% लोग ऐसे ही मूर्खों की श्रेणी में। आप शायद घबरा जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है भाई। अब देख लो, रशिया है, अमेरिका है, दो सर्वशक्तिमान राष्ट्र हैं, सदियों से उनकी दुश्मनी बनी हुई है। आज बाइडेन वहाँ का प्रेसिडेंट है, पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। दोनों में इतना ईर्ष्या द्वेष है कि एक दूसरे को तबाह कर देने के लिए, बर्बाद करने के लिए बाइडेन भड़का रहा है जेलेंस्की को, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को। अब बताइए, इतना महान व्यक्ति, क्या इन गधों को कॉमन सेंस नहीं है? जीवन जीना है तो सबको साथ मिल के चलना चाहिए। और इन मूर्खों को अगर पता नहीं है तो हिंदुस्तान और भारतवर्ष के महान ज्ञानियों ने विवेकानंद से बुद्ध तक और जितने भी महर्षि ऋषि हुए सही बता के गए थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असदो माँ सद्गम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ अमृतं गम्यो, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। अब देखिए, इसमें सबों के कल्याण की जो बात है, तो इसमें किसका दुख होगा? अब ये दुष्ट लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हैं, सबों की सफाई हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। जंगल से भी ज़्यादा जो इतना सभ्य सुसंस्कृत राष्ट्र था, 1991 के पहले यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था, आज खंडहर में परिवर्तन हो रहे हैं। जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, इससे बहुत ही बेहतर वहाँ के रोड थे। वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, वहाँ का वैज्ञानिक अनुसंधान चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ रहा था, विदेशों को टेक्नोलॉजी बेच रहे थे। लेकिन दुश्मनी, जो जेलेंस्की, सबसे बड़ा कुत्ता दुनिया का, सबसे बड़ा दुष्ट अहंकारी रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, उसने सर्वनाश का तांडव नृत्य कर दिया और अहंकार ऐसा हुआ कि देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन सर झुकाने का काम नहीं, सर उठा के लड़ रहा है एक शेर से। ये लोमड़ी, ये गीदड़, ये सियार, ये सबसे बड़ा शत्रु है यूक्रेन का, जिसका नाम है जेलेंस्की। देखिए भाई, मैं तो योगी हूँ, मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं तो जो बोला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्, आत्मनिर्भर सर्वभूतेषु, इसीलिए आप इस पर थोड़ा अमल करिए। और जिंदगी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है ज्ञान, विवेक, विचार। जिस तरह से ये उपलब्धि देखो, ये एक्सप्रेस वे है हैदराबाद का, 8 लेन एक्सप्रेस वे। ये 4 लेन जाने वाले, 4 लेन आने वाले। इसीलिए जीवन के भी जीने के रास्ते होते हैं, जिसको अनेक महापुरुषों ने समय समय पर अनेक ढंग से बताया। मैं योगी हूँ, इसीलिए पतंजलि योग सूत्र 8 लिम्स ऑफ योगा में बता दिया। यामा, नियमा, योगासना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से उन्होंने बता दिया और मैं इसी का अमल करता हूँ। लेकिन सावधान रहना मेरे भाई, अगर कोई दुष्ट दुर्जन आ जाए तो अग्नि परीक्षा में मैं बहुत बार फेल हो जाता हूँ। इतना डंक मारता है वो विषधर सांप कि मैं बिल्कुल जिंदे जी मर जाता हूँ, सारे सिद्धांत भूल जाता हूँ। क्योंकि मनुष्य हो ना, इसीलिए याद रखना, मूर्खों की संगति मत करना। इसीलिए सबसे काबिल और महापुरुषों की श्रेणी में आना है तो नानक की ये बात याद रखना, साधो मन का मान
संगत दुर्जन की, ताते अनिस भागो, साधो मन का मान त्यागो। सुख दुख दोनों सम कर जानी, और मान अपमाना, सुख दुख दोनों सम कर जानी, और मान अपमाना। इस तरह से प्यारे दोस्तों, महापुरुष तो हमेशा रास्ता दिखाए, लेकिन हम उस पर चलते नहीं। तो इसीलिए कहता है, जहाँ चाह वहाँ राह। मुझे चाह है कि इस दुनिया को रोशनी दूं, जिस तरह विवेकानंद ने दिया, बुद्ध ने दिया, जीसस दिए। ये लोग कभी भी हिंसक नहीं थे, क्योंकि शांति ही शांति ही शांति। ओम शांति। शांति के लिए हर समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से सोचना होगा। और जो अहंकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह, ये तो जला दे रहा है। जिस तरह यूक्रेन और रसिया एक दूसरे को मार मिटने पर तैयार है। आप क्या चाहते हो? देखो भाई, ये विचार है ना, मेरे कैमरा फिक्स है मेरी गाड़ी में, इसीलिए आप चिंता मत करना। क्योंकि विचार आते हैं वो दोबारा नहीं आते, इसीलिए जब विचार आते हैं तो मैं बोलता हूँ। मैं एक स्पॉन्टेनियस स्पीकर हूँ, मुझसे दोबारा ये बोली नहीं जाएगी। ये जो अमृतवाणी मैं मानवता के कल्याण के लिए चरण स्पर्श करते हुए, सर झुकाते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। अमल करिए, प्रयोग करिए, जीवन मंगल में हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका मतलब है ब्रह्मांड में हर जगह शांति हो, शांति हो, प्रेम हो, स्नेह हो, करुणा हो, दया हो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम का प्रवाह हो। और काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त ये पृथ्वी, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों के लिए एक उपयुक्त वातावरण हो, जहाँ की जिंदगी अच्छा ढंग से इस तरह जिया जा सकता है, एक्सप्रेस वे की तरह। जय हो, कल्याण हो, धन्यवाद।